Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग ग्रामर का थर्ड पार्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेल लेवल के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ सकते हैं। अभी अभी मैंने क्लास शुरू किया हुआ है बिल्कुल बेसिक से। आप ग्रामर में कुछ नहीं जानते हैं, डोंट वरी। यहाँ मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एकदम बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल लेवल के बारे में कि सेल लेवल क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है कि सेल लेवल क्या होता है तो आप पिछले वाला वीडियो जाकर के आप देख लें, क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी समझाने में काफी आसानी होगा। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सेल लेवल के बारे में कि सेल लेवल कितने टाइप के होते हैं और किस सेल लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं। क्या कोई वर्ड बिना सेल लेवल का हो सकता है? अगर हो सकता है तो वो वर्ड कौन कौन सा है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि क्या कोई वर्ड बिना वोवेल का हो सकता है, और बिना वोवेल का हो सकता है तो वह वर्ड्स क्या होंगे। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि बिना वोवेल का सबसे बड़ा वर्ड्स कौन सा है। इसके बाद से मैं बात करने वाला हूं कि क्या कोई सेंटेंस बिना वोवेल को लिखा जा सकता है। अगर लिखा जा सकता है तो वो सेंटेंस कौन सा है, और नहीं लिखा जा सकता है तो क्यों नहीं लिखा जा सकता है। उसके बाद से है कि वो कौन सा वर्ड है जिसमें पांचों वोवेल्स आ जाते हैं। जो 5 वोवेल्स है आपका ए, ई, आई, ओ, यू, ये किस वर्ड्स में आ जाते हैं। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि कोई कौन सा ऐसा वर्ड है जो सबसे छोटा वर्ड है जिसमें पांचों वोवेल एक ही वर्ड में आ जाए। सबसे छोटा की मैं बात कर रहा हूं। तो इन चीजों के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेल लेवल का कि सेल लेवल क्या होता है। देखिए, ए सेल लेवल इज ए पार्ट ऑफ वर्ड दैट हैज ओनली वन वोवेल साउंड। सेल लेवल जो होता है वो वर्ड्स का पार्ट होता है, वो वर्ड्स का एक हिस्सा होता है। मैं वर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ड्स अलग हो गया। जैसे आप देखेंगे कि इसमें जितने भी दिख रहा है ये आपका सेल लेवल भी एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, ए भी एक वर्ड है, पार्ट भी एक वर्ड है, यहाँ पे वर्ड है ये सब। लेकिन सिलेबल अलग होता है, वर्ड में ही सिलेबल होता है। तो इसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि अगर कोई वर्ड एक सिलेबल का होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, 2 सिलेबल का होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, 3 सिलेबल का होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ड कितने सिलेबल है, ये वर्ड कितने सिलेबल का है, ये हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जिस वर्ड में एक सिलेबल होता है उस सिलेबल को मोनोसिलेबिक वर्ड्स बोलते हैं। उसमें कम से कम एक वोवेल होता है। जैसे ध्यान देंगे, मैन, फैन, कैन, बैट, बॉल, इटीसी, इसमें एक सिलेबल है। अब सिलेबल कैसे पहचानेंगे आप? जैसे आप इसका उच्चारण कीजिए, मैन, फैन, कैन, बैट, बॉल। अब आप देखेंगे कि इसे आप एक बार में बोल पा रहे हैं, यानी कि आपको बोलने के लिए आपके मुंह को 2 बार खोलना बंद नहीं करना पड़ रहा है, आप एक ही बार में इसे बोल पा रहे हैं इस वर्ड को। तो जिस वर्ड को आप एक बार में बोल लेंगे वो एक सिलेबल का होता है। जैसे मैन, फैन, कैन, बैट, बॉल। तो ऐसे वर्ड जिसमें एक सिलेबल होते हैं उसको हम बोलते हैं मोनोसिलेबिक वर्ड्स, इसको बोलते हैं, जिसको एक अक्षरीय शब्द बोलते हैं। आगे हम देखते हैं डिसिलेबिक वर्ड्स। डिसिलेबिक वर्ड्स हम उसको बोलते हैं जो 2 सिलेबल का होता है। जैसे आप देखेंगे फादर, तो फादर में 2 सिलेबल है, फादर, फादर, मदर, सिस्टर, ये इसमें 2 सिलेबल है। यानी आपको बोलने के लिए आपको मुंह को 2 बार खोलना और बंद करना पड़ रहा है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे ट्रीसिलेबिक वर्ड। ट्रीसिलेबिक वर्ड जिसमें 3 सिलेबल होता है उसे हम ट्रीसिलेबिक वर्ड उसको हम लोग बोलते हैं।
जैसे आप देखेंगे कंडीशन, कंडीशन, पोजीशन, रिमेंबर, ये इसमें 3 सिलेबल है, तो इसे हम ट्रिसिलेबिक वर्ड इसको हम बोलते हैं। टेरासिलेबिक वर्ड, टेरासिलेबिक वर्ड का मतलब होता है कि जिस वर्ड में 4 सिलेबल हो उसे हम टेरासिलेबिक वर्ड उसको हम बोलते हैं। जैसे देखेंगे अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट। इसी प्रकार से फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, इसमें 4 सिलेबल है, तो इसीलिए हम इसे टेरासिलेबिक वर्ड इसे हम बोलते हैं। पेंटासिलेबिक वर्ड, इसमें 5 सिलेबल होते हैं, तो जिस वर्ड में 5 सिलेबल हो उसे हम पेंटासिलेबिक वर्ड इसे हम बोलते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, ये इसमें 5 सिलेबल है, तो इसीलिए हम इसे पेंटासिलेबिक वर्ड इसे हम बोलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पॉलीसिलेबिक वर्ड। तो पॉलीसिलेबिक वर्ड्स हम उसे बोलते हैं जिसमें बहुत ज्यादा सिलेबल हो, जिसमें मतलब 5 से ज्यादा उसमें सिलेबल हो, उसे हम पॉलीसिलेबिक वर्ड उसे हम बोलते हैं। जैसे आइडेंटिफिकेशन, अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें ये 6 सिलेबल का है, तो बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जो 7 सिलेबल का होते हैं, 8 सिलेबल का होता है। अगर मैं सिलेबल की बात करूं तो सिलेबल बहुत सारे हो सकते हैं एक वर्ड में, बहुत सारे सिलेबल के कोई भी वर्ड हो सकता है, और वैसे वर्ड को हम लोग बोलते हैं पॉलीसिलेबिक वर्ड, जिसमें बहुत सारे सिलेबल होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेबल किसे बोलते हैं। देखिए, सिलेबल किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए बहुत बेहतर है। आप उसको तोड़ तोड़ करके आप जब बोलते हैं तो उस वर्ड का सही और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है, और आप उसे बेहतर तरीके से उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। तो अब आप जब कभी भी किसी वर्ड को पढ़ने में आपको डिफिकल्टी हो, कठिनाई हो, तो आप उस वर्ड को सिलेबल वाइज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में काफी आसानी होगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि कैन एनी वर्ड बी विदाउट वोवेल, बिना वोवेल का हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बिना वोवेल का होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं रिदम हो गया, सिली हो गया, उसके बाद से साइंस हो गया, वरी हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो बिना वोवेल का होता है। हालांकि बहुत से ऐसे बहुत कम वर्ड होते हैं जो बिना वोवेल का होते हैं, और इसका यूज भी काफी कम होता है। उसके बाद से अब मैं बात करूं आपका थर्ड क्वेश्चन का, व्हाट आर लॉन्गेस्ट वर्ड विदाउट वोवेल। तो सबसे बड़ा वर्ड कौन है जिसमें वोवेल नहीं होता है? ये वर्ड आपका है नैम्फली। तो आपका नैम्फली जो वर्ड है ये सबसे बड़ा वर्ड है जिसमें वोवेल का यूज नहीं होता है। यूं हम कह सकते हैं कि देखिए, वोवेल का वैसे तो ए ई आई ओ यू का यूज तो इसमें नहीं है, लेकिन आप जैसे मैंने पिछले वाला वीडियो आप देखेंगे तो वहां मैंने बताया है कि आपका एक्स और वाई जो होता है सेमी वोवेल्स होता है, तो ये वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों में ही इसका यूज होता है। तो यहाँ पर भी यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम कॉन्सोनेंट मान करके चल रहे हैं कि ए ई आई ओ यू का यूज नहीं हुआ है इसमें। तो ये आपका नैम्फली जो वर्ड है ये सबसे बड़ा वर्ड है बिना वोवेल का। उसके बाद से है कैन ए सेंटेंस बी रिटन विदाउट वोवेल। क्या कोई सेंटेंस बिना वोवेल का लिखा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं, उसे नहीं लिखा जा सकता है। कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसे बिना वोवेल को लिखा जा सके। वर्ड हो सकता है बट सेंटेंस नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको वोवेल का यूज करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के उसका मीनिंगफुल अर्थ निकल पाएगा। इसके बाद से Which word has all vowels? कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें वोवेल के सभी अक्षर ए ई आई ओ यू आता है? तो ये वर्ड आपका हो जाएगा डिस्करेज। उसके बाद से प्रिकॉशन, एडल्ट्रेशन, ऐसे बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिसमें वोवेल के सभी वर्ड्स आ जाते हैं।
बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें आप देखेंगे कि ववेल के जो 5 लेटर्स हैं ए ई आई ओ यू, ये इसमें सभी आ गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वर्ड विद ऑल 5 ववेल्स। तो सबसे छोटा वर्ड कौन सा है जिसमें ववेल के 5 लेटर ए ई आई ओ यू आता है। तो ये आपका इनोइया जो वर्ड है, इसमें ववेल का आप सभी अक्षर आप देखेंगे, इस लेटर्स इसमें आ गया है ए ई आई ओ यू, ये सभी लेटर्स इसमें आ गया है। ये सबसे छोटा लेटर है फ्रेंड्स। हालांकि ये जो चीज मैंने आपको बताया है किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए काफी जरूरी है ये सभी चीजें जानना। अगर ये हमारा वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और डिफरेंट लगा हो तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगला वीडियो मैं आपको बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।